ठीक है, और दूसरा ये कि मैं मालिकों से बात करूँ, डॉक्टर से बात नहीं करता। फिर हमें भी अपनी फ़ौज पे बोलना पड़ेगा कि मोदी का सर ला के दो। अगर हमारे बच्चों के साथ होगा तो हम मोदी का सर मांगेंगे, और हम अगर 200 किलोमीटर से जहाज़ गिरा सकते हैं, उनकी रूसी फ़ौज को मार सकते हैं, तो फिर मोदी का सर भी हम ले सकते हैं। इन बच्चों का खून हम ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, इनकी गर्दनों से हम खून निकालेंगे। जैसे इनको अभी हमने 258 आदमियों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन हमने फ़ौजियों को मारा है। इनकी इंडियन रूसी फ़ौज है इनकी। हमारे तो चीफ का ये क्रेडिट है कि उसने उस टाइम पे भी जब हमने डिफेंड किया और रिटेलिएट किया तो उन्होंने कहा सिविलियन टारगेट इंडिया का हमने लॉक नहीं करना। बच्चे हमें जितने अपने अजीज़ हैं, हम दूसरों का भी उतने बच्चों का ख्याल रखते हैं। गुजार हमले में हमारे पास दो राय नहीं हुई थी। कमज़ोर और एक घटिया दुश्मन है, बिलबिला उठा है, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मासूम बच्चे हैं, मतलब इस हद तक नीचे गिर चुके हैं। तो इन्होंने पहला अटैक भी इसी तरह सिविलियंस के ऊपर किया था। इन बच्चों का खून हम ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, इनकी गर्दनों से हम खून निकालेंगे। जैसे इनको अभी हमने 258 आदमियों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन हमने फ़ौजियों को मारा है। इनकी इंडियन रूसी फ़ौज है इनकी। हमारे तो चीफ का ये क्रेडिट है कि उसने उस टाइम पे भी जब हमने डिफेंड किया और रिटेलिएट किया तो उन्होंने कहा, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये बात बता रहा हूँ कि सिविलियन टारगेट इंडिया का हमने लॉक नहीं करना। बच्चे हमें जितने अपने अजीज़ हैं, हम दूसरों का भी उतने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अगर इस खत्ते में अमन चाहिए, ठीक है, तो सबको स्कूल जाने की तरबियत दी जाए, वरना जंग लड़ी, फिर से एक दफ़ा कोशिश की, हम घुस कर जहाँ घुसेंगे कहाँ फटेंगे पता ही नहीं चलेगा पहले की तरह। और अब क्योंकि दुश्मन को हमारी ताकत का जो अंदाज़ा नहीं था, अंदाज़ा हो गया है, तो आपके पास अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास ये है कि अब आप दिफाई बजट को दुगना तिगना करें। दिफाई बजट आपका दुगना तिगना होगा तो आप डेवलपमेंट कर सकेंगे, मुल्क को बचा सकेंगे, मुल्क की चीज़ें जो हैं उनको सलामत रख सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि फिल फॉर इस बजट से ही इस दिफाई बजट को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स किया जाए, और जितनी भी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनकी तनख्वाहों को डबल ट्रिपल किया जाए, इंसेंटिव दिए जाएँ। 2000 रुपये आप एक सिपाही को देते हैं, फ़ौजी सिपाही को, कि वो अपने रमज़ान में सहरी, अफ्तारी और रात का खाना करे। अगर उसके घर में एक बीवी और 2 बच्चे हैं, 4 आदमियों में डिवाइड करें तो 11 रुपये आप उसको दे रहे हैं पर डे, और से कह रहे हैं अपना खून दो। वो उस 11 रुपये के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो खाली पेड़ भी खून देने को तैयार है। तो फिर हमारा काम है ना कि अपनी शाही खर्चियाँ कम करें और इस मुल्क की भाग दौड़ को देखें और उसकी कंस्ट्रक्टिव साइड को संभालें। उस कंस्ट्रक्टिव साइड को संभालने के लिए आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा कि आपका डिफेंस बजट होगा। आपने चीज़ें डेवलप कर दी और सामने से किसी ने पत्थर ही मार दिया और वो टूट गया, तो उसका नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? तो दिफा होगी, और दिफा है हमारी तगड़ी। और आज हम चीफ को जो फील्ड मार्शल ताहयात बनाया गया उनको, आज उनको स्टिक भी हम शाम को दे रहे हैं। तो वो स्टिक, डंडा जो दे रहे हैं वो चलाने के लिए दे रहे हैं ना, चाहे वो दुश्मन को हो, दुश्मन अंदर हो बाहर हो, सबको सीधा करना होगा। और तीसरी चीज़ है कि इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट के पास एक अच्छा क्रेडिट का टाइम है कि जमहूरी जितनी भी कमज़ोरियाँ थी वो भी इस फतह के अंदर छुपी हुई हैं। तो आगे बढ़ें, दिल बड़ा करें, इंगेज करें, अपोजिशन को वेलकम करें, उनको ऑन बोर्ड लें, रिस्पेक्ट दें, अग्री टू डिसअग्री करें, क्योंकि हमारे छोटे मोटे डिफरेंसेस रहेंगे तो फिर मसले मसाइल रहते हैं। ये जो आपने जंग जीती है, ये आपने अकेले से फोर्सेस ने नहीं जीती है, उन्होंने तो जीती है, लेकिन मीडिया का, एंकर्स का, रिपोर्टर्स का, मालिकान का, इनका, पॉलिटिशियंस का, 25 करोड़ लोगों का, ये पाकिस्तान ने जीती है। अगर मॉरल सपोर्ट नहीं होगी तो फिज़िकल सपोर्ट कैसे होगी? तो इसको इसी इम्पैक्ट के तहत, और आगे भी हमने जीतना है, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम जीते हैं, टेररिज्म के फ्रंट पे हम जीते हैं, बॉर्डर फ्रंट पे हम जीत गए, फाइनेंशियल फ्रंट पे हम जीत गए, इकोनॉमिक फ्रंट पे हम जीत रहे हैं, वॉर फ्रंट पे हम जीत गए। तो सब जीत को अगर आपने इंटरनेशनली अपना नैरेटिव बता भी दिया है कि हम बेगुनाह भी थे, हमने फिर भी जीत की, और वो बता रहे हैं हमें, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाए ना। हम ये क्यों करें कि जी हमारे दौरों के ऊपर जिसके हम बेगाना पाई का फ़ायदा नहीं मुल्क को देते, उनमें पैसा लगा दें। दिफा पे पैसा लगेगा, दिफा पे सबको लगाना पड़ेगा। ये अब आज के वक्त की ज़रूरत है, और ये इसी बजट से होगा, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकते आप। और सैलरीज भी जो है, चाहे वो आप लोगों की भी क्यों ना हो, ठीक है, वो तो आप लोगों का, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, फोर्सेस की जितनी भी तनख्वाहें हैं उनको डबल ट्रिपल फिल फॉर, और दिफाई बजट को एज इमरजेंसी फंड करके, जो भी इसका नाम दे रहे हैं, अपनी नेसेसिटी, हम अपना पेड़ काट के भी, अपना भूखे पेड़ भी रहकर, ये ड्रामेटिक स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, लेकिन मैं मिसाल के लिए दे रहा हूँ। तो जो करना है, पार्लियामेंट के बिजली बंद करनी है, उसके बाद भी दिफाई बजट को दुगना तिगना करें। दिफाई बजट होगा तो पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान रहेगा तो सियासत रहेगी और बाकी चीज़ें।